अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर रिएक्शन देने जा रही हूँ। दो भाइयों के बीच जो डिस्कशन चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, चैन मार्केटिंग क्या है और ख़ास तौर पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हलाल है या हराम है, इससे आने वाली इनकम कैसी है, यानी हलाल है या हराम है। और सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर बता दूँ कि मेरा मकसद किसी की बुराई करना नहीं है, बल्कि सच और सही जानकारी सामने लाना है, ताकि जो लोग कन्फ्यूज़न में हैं उन्हें क्लियरिटी मिल सके। आजकल बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बिना समझे ही चेन सिस्टम या फिर हराम कह देते हैं। लेकिन क्या दोनों चीज़ें सेम है? क्या हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी गलत होती है, या फिर हमें पहले उसके सिस्टम, प्रोडक्ट और अर्निंग मॉडल को समझना चाहिए? इस पर आज हम लॉजिकली बात करेंगे, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आधी जानकारी हमेशा गलतफहमी पैदा करती है। चलिए शुरू करते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के अंदर स्टार्टअप करना चाहती, एक डाउट, एक चीज़ बहुत ज़्यादा सताती, बहुत ज़्यादा परेशान करती, भाई ये हलाल है या हराम है। ये डाउट है ना, हर एक मुसलमान के अंदर रहता, घबराहट रहती, डर रहता। तो वो टॉपिक मैं आज लेकर आ हूँ। तो आज वो टॉपिक से हमारे जो ड्रीम अचीवर्स के फाउंडर ही इकरामुल्लाह सर, एक हाफिज़ कुरान भी हैं और बहुत सारे उलमा के साथ कनेक्ट भी हैं और उनसे राय मशवरा भी लगोई। तो आज हमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। ओके, लास्ट तक बने रहो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें ये वीडियो हमें कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे आज की ये टॉपिक जिसके साथ हमें क्वेश्चंस करने वाली उन्होंने भी आगे इकराम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो इकराम सर भी आ गए और जो भी तुम्हारे मन में डाउट्स थी, जो भी तुमने डाउट्स सताई, वो डाउट्स मैं भी लेकर बैठा हूँ। तो सारे डाउट्स पूछेंगे इकराम सर से, पूछ कर क्लियर कर लेंगे। ओके, तो इकराम सर रेडी ही नहीं तुम्हें? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सारा तैयारी कर लगा बैठ तैयारी कर लगा, लेकिन मैं भी छोड़ता नहीं, मैं भी बहुत तैयारी से आका हूँ। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल या हराम? तो सबसे पहले देखो, मैं तुमने एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में ना कई अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो इसमें हलाल तरीका भी है और इसमें गलत तरीका भी है। जैसे देखो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहते, ऑफलाइन रहते, कई सारे ऑफलाइन में भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स रन कर ले कोई जो हराम है, और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हलाल है। मगर हमें है ना उसके ऊपर गौर व फिक्र करना पड़ता है कि हलाल क्या है और हराम क्या है। जब इसके ऊपर हमें तहकीक करती तो ही हमें मालूम पड़ता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म सही है और कौन सा प्लेटफॉर्म गलत है। इसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है मेरा ये कि जो सबका भी रहता है, नेटवर्क मार्केटिंग हलाल या हराम? देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। जैसा ऑनलाइन धंधे, ऑफलाइन धंधे, कोई भी प्लेटफॉर्म में कुछ हलाल तरीके की इनकम जनरेट करती और कुछ हराम तरीके की रहती, मगर सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है तो हमें कौन सा तरीका इख्तियार करती है। ऐसा भी है ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी, इसमें सही तरीका भी है और गलत तरीका भी है। तो आज के ये वीडियो के अंदर मैं तुम्हें प्रॉपर बता को देता हूँ कि हलाल तरीका क्या है और इसमें जो गलत तरीका है वो कौन सा है। तो अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का प्रोसेस क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का प्रोसेस देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में कई सारे अलग अलग कंपनियां हैं, जिसमें से कुछ कंपनीज किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब प्रोडक्ट के बेस पर काम करती, और कुछ कंपनीज ऐसे रहती जो उनके पास कुछ भी चीज़ नहीं रहती, सिर्फ लोगों को जोड़ना, और जितने लोगों को हमें जोड़ती उस हिसाब से हमें कमीशन मिलता। तो देखो, इसमें जो अलग अलग तरीके हैं, जो दूसरा तरीका बोलिया जिसमें सिर्फ लोग जुड़ती, किसी भी चीज़ की मतलब मार्केटिंग नहीं होती, किसी कोई भी एक प्रोडक्ट रहते, कुछ भी रहते, सेल नहीं होता, ऐसे कंपनीज के साथ, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करना कहीं ना कहीं गलत रहता है। और एक जो दूसरा तरीका है कि कोई एक प्रोडक्ट रहता और कंपनीज में जुड़ने से ज़्यादा कंपनी क्या करती है, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होता है उसके हिसाब से कमीशन देती है। तो इसके अंदर इम्कान ऐसा है कि तुम सही है और यहाँ पे तुम्हें काम कर सकती और यहाँ पे तुम्हें आगे भी बढ़ सकती, मगर इसके अंदर भी ना कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस को तुम्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, इसको डिटेल्स में तुम्हें समझना होता। और मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि चेन लिंक और नेटवर्क मार्केटिंग का फ़र्क क्या? चेन लिंक और नेटवर्क मार्केटिंग का फ़र्क देखो, इन दोनों में भी, चाहे चेन लिंक हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, दोनों में भी हमारा काम क्या रहता है, लोगों को जोड़ना, ठीक है।
मगर चेन लिंक में होता क्या, मान के चलो जुबैर भाई मैं तुमने ज्वाइन कराया, तुम्हें किसी और दूसरे तीसरे बंदे को ज्वाइन कराया, और अगर तुम्हें यहाँ से निकल गए तो तुम्हें जितने भी लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करा को रहते हो वो सारे मेरे से कट हुआ थे। यानी कि मान के चलो एक चेन जो गले में डालती, उसके अंदर ना लॉक्स रहती, ऐसा छोटे छोटे लॉक्स रहती। अगर एक लॉक कट हुआ तो ये जो नीचे की चेन होती है पूरी निकल जाती, ठीक है। मगर ना नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म, यहाँ पे तुम्हें चाहे 10 लोग भी हो, मतलब मैं तुम ना जोड़िया, तुम्हें किसी और को जोड़े और उन्होंने किसी और पर्सन को भी जोड़े, अगर तुम्हें भी निकल गया तुम्हारे बाद वाला जो पर्सन है वो भी निकल गया, जो तुम्हारे बाद नहीं बाद का जो पर्सन है उन्हें डायरेक्टली मेरे कनेक्ट में आता है, ठीक है। तो चेन लिंक और नेटवर्क मार्केटिंग का फर्क क्या, चेन लिंक में तुम्हें किसी भी पर्सन को ज्वाइन कराने के बाद अगर तुम्हें निकल जा रही तो कहीं ना कहीं तुम्हारे बाद वाले पर्सन का नुकसान होता है। मगर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, अगर तुम्हें यहाँ से निकले तो तुम्हारे नीचे वाला जो बंदा रहता है, जो भी पर्सन रहता है, उन्हें डायरेक्टली मेरी कनेक्ट में आराम से काम कर सकता है। ये नॉर्मल फर्क है, मतलब चेन लिंक में और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ बहुत ज्यादा फर्क है नेटवर्क मार्केटिंग। और मेरा चौथा क्वेश्चन ये है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो भी है इसके अंदर एक्टिव तो आता है लेकिन उसके साथ साथ पैसिव इनकम आता, वो कहाँ तक सही है? तो देखो एक चीज मैं तुम्हें ये भी बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो एक्टिव इनकम आती है, मतलब जो डायरेक्ट कमीशन बोलती है जिसे, मतलब मैं तुम्हें ज्वाइन कराया, तुम्हें कंपनी के साथ जुड़ने के साथ साथ कंपनी के साथ एक बिजनेस का टर्नओवर जनरेट करती है, तो वहाँ से परसेंटेज के हिसाब से कंपनी मुझे कमीशन देती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हमें एक्टिव इनकम। ये तो डायरेक्टली मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये दुरुस्त है। और दूसरा जो पैसिव इनकम का सोर्स है वो कुछ ऐसे है कि मैं तुम्हें यहाँ पे ज्वाइन कराता हूँ, तुम्हारे थ्रू से कंपनी को बिजनेस मिलता है तो वहाँ से तो मुझे आता है। दूसरा तुम्हें किसी और को ज्वाइन करा रही तो क्या उन्होंने जो बिजनेस करती है, मतलब उन्होंने जो कंपनी के साथ टर्नओवर जनरेट करती है, उसका कमीशन जो मुझे आता वो सही है या गलत है? इसमें ना कहीं अगर कंपनी कुछ टास्क रख रही है, मतलब मुझे कुछ ऐसा कंडीशन रख रही है कि अगर तुम्हें ये चीज़ कंप्लीट करे तो तुम्हारे जो डाउनलाइंस के डाउनलाइन उनके थ्रू से तुम्हारा कमीशन मिलता है, तो वो टास्क कंप्लीट करने से अगर तुम्हारा पैसा आ रहा है तो वो सही है। अगर टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है फिर भी तुम्हारा पैसा आ रहा है तो वो गलत। जैसा काम करने के बाद मजदूरी मिलती है वो सही है, काम के बगैर मजदूरी मिल रही है तो उसका कुछ वैल्यू नहीं, फायदा नहीं। और ये क्वेश्चंस का तो करेक्ट है, लेकिन और एक भी मैं सुनता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 3 अलग अलग किस्म के मार्केटिंग प्लान है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 3 अलग अलग किस्म के मार्केटिंग प्लान है। तो देखो सबसे पहला है वो आपको कंपनी बेस्ड रहता है। कंपनी बेस्ड बोलोगे तो एक कंपनी है, कंपनी कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को रख रहते हैं और उनका काम क्या रहता है, दूसरे लोगों को कंपनी के साथ जोड़ना। मगर कहीं ना कहीं उनकी जो मेहनत रहती है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स रहती है उनकी जो मेहनत रहती है, उनकी मेहनत और उनको जो मजदूरी मिलती है, जो पैसा मिलता है, ये दोनों कनेक्ट नहीं होते। मतलब मेहनत ज़्यादा लगती है और पैसा कम मिलता है। पैसा कंपनी को ज़्यादा जाता है, उसे बोलती है कंपनी बेस्ड मार्केटिंग प्लान, जो अगर इस्लाम के शरीयत के हिसाब से देखें तो वो गलत। पहला मार्केटिंग प्लान क्या? कंपनी बेस। और दूसरा आपको अपलाइन बेस, मतलब कि देखो कंपनी के साथ मैं डायरेक्टली स्टार्टअप करें, टाई अप करें और कंपनी के साथ टर्नओवर जनरेट कर को, इसके बाद मेरा काम क्या, किसी दूसरे पर्सन को मेरे साथ ज्वाइन कराना, यानी कि कंपनी के साथ ज्वाइन कराना। मान के चलो मैं तुमने ज्वाइन कराया, फिर इसके बाद मैं काम करना छोड़ दूँगा, मगर तुमने काम अच्छा लगा और तुम्हें मेहनत करी, कोशिश करी, स्ट्रगल करी और तुम्हें टीम बनाते जाए। तुम्हारी टीम में 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, कई सारे लोग आ रही, मगर मैं आराम से बैठूँ, मैं बिल्कुल भी मेहनत नहीं करूँ, फिर भी मुझे कंपनी कई सारा पैसा देती है। क्यों? क्योंकि तुम ना मैं लेके आओ। समझ गए? सिंपल सा प्रोसेस के यहाँ है ना, कंपनी मुझे क्या भी टास्क दे बोली, तुम्हें ये कंप्लीट करे तो तुम ना पैसिव इनकम आती है, नहीं करे तो नहीं आती। तो ये भी ना कहीं गलत है। मतलब जो पहला प्रोसेस है अपलाइन बेस, जो पहला प्रोसेस है कंपनी बेस, वो भी गलत है। जो दूसरा है अपलाइन बेस, ये भी गलत है। क्योंकि यहाँ पे अपलाइन बेस, हाँ, क्योंकि यहाँ ना तुम ना एक्टिव क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं पूछता, कंपनी कुछ भी टास्क रखो नहीं है। तो पहला तुम्हें सुने कंपनी बेस जो गलत है, तुम्हें नहीं कर सकते, और दूसरा अपलाइन बेस कहीं ना कहीं वो भी गलत है, वो भी नहीं कर सकते। तो तीसरा सुनिए। तीसरा फ्रेंडली डिस्ट्रीब्यूटर मार्केटिंग प्लान। ये कैसा हो, तो मान के चलो मैं यहाँ पे स्टार्टअप करा,
स्टार्टअप करने के बाद तुमने यहाँ पे ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद तुम्हारा काम क्या, तुम्हें भी कुछ लोगों को ज्वाइन कराते, ठीक है। उस वक्त कंपनी ना मुझे एक टास्क देती है, एक टारगेट देती है कि यहाँ पे एक एक्टिव क्वालिफिकेशन, कि तुम्हें इतना काम करना, इतनी मेहनत करना, इतना टास्क तुम्हें कंप्लीट करना। अगर ये काम तुम्हें करे तो तुम्हारी जो टीम है, मतलब मेरी टीम, तुम्हें, तुम्हारे साथ और कई सारे लोग हैं, तुम्हें अगर काम करे तो मुझे पैसा आता। तो इसे क्या बोलती है, फ्रेंडली डिस्ट्रीब्यूटर। कि कंपनी एक टास्क देती है, अगर वो टास्क हमें कंप्लीट नहीं करा, चाहे मेरी टीम, मेरा नेटवर्क हजारों का भी हो, मुझे 1 रुपया भी नहीं आता। एक्टिव क्वालिफिकेशन है यहाँ। हाँ, यहाँ पे एक टास्क आता है एक्टिव क्वालिफिकेशन। अगर वो मैं नहीं करूँ तो मेरी पूरे नेटवर्क से मुझे बिल्कुल भी फायदा नहीं होता। अगर मैं वो टास्क कंप्लीट करूँ, यानी कि यहाँ पे मेरा पैसा भी लगने वाला है थोड़ा बहुत, और मेरी मेहनत भी लगने वाली है। अगर ऐसा कोई मार्केटिंग प्लान है जिस इंडस्ट्री के साथ तुम्हें जुड़ को काम करें, तो वो दुरुस्त है, वो तुम्हें कर सकती है, क्योंकि यहाँ तुम्हारी मेहनत भी लगती है और यहाँ पे तुम्हारा पैसा भी लगता है। तो जैसा तुम्हें भी अभी सुने, यहाँ पर देखो मेहनत भी लग रही है और पैसा भी लग रहा है, तो दुरुस्त हो सकता है। तो अभी ये सारे डाउट्स तो क्लियर हुए, लेकिन मैं जो इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी, इसके बारे में पूछेंगे। इसका जो इनकम का प्रोसेस है उसके बारे में। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी का जो प्रोसेस है इनकम का, उसके बारे में क्या है? तो देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो कंपनी है, इसके बारे में मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से तहकीक करता हूँ और कई सारे उलमा से भी बात करता हूँ। सबसे पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो एक जेन्युइन प्रोडक्ट के बेस पर डील करती है। मतलब यहाँ पे कोई भी एक पर्सन ज्वाइन हो रही, तो सबसे पहले कंपनी उनको टास्क देती है कि यहाँ पे सीसी का टर्नओवर जनरेट करना। जैसे सीसी का टर्नओवर जनरेट करती, तो कंपनी की नज़र में उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूटर बनती कंपनी के। फिर उसके बाद उनका काम शुरू होता है। उनका काम क्या, नेटवर्क बनाना, या चाहे नेटवर्क बनाओ या चाहे प्रोडक्ट सेल करको अपना इनकम जनरेट करो, दोनों प्रोसेस ही। तो देखो, सबसे पहले अगर तुम्हें कंपनी में, फॉरएवर कंपनी में काम कर ले कोई, तो इसका नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्लान है, मार्केटिंग प्लान जो है कुछ इस तरह से है कि एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं। पैसिव इनकम स्टार्ट उस वक्त होती है जब तुम्हें यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल डन करती है, मतलब अपना 10cc कंप्लीट करना। 10cc कंप्लीट करने के बाद सुपरवाइजर लेवल डन होता है। फिर सुपरवाइजर लेवल डन होने के बाद तुम्हारा पैसिव इनकम आती है, उससे पहले नहीं आती। मतलब ये जो मार्केटिंग प्लान में जो आप बताए कि कंपनी बेस, उससे पाक है फॉरएवर। हाँ, कंपनी बेस से पाक है। इसका जो मार्केटिंग प्लान है उन्हें फ्रेंडली डिस्ट्रीब्यूटर है। फ्रेंडली डिस्ट्रीब्यूटर है। तो देखो, और एक चीज़ मैं तुमने बता रहा था कि जो पैसिव इनकम आती है, यहाँ पे ना कुछ कंपनी कंडीशंस रखो। चाहे तुम्हें सुपरवाइजर रहो, चाहे असिस्टेंट मैनेजर रहो, चाहे मैनेजर रहो, चाहे उसके ऊपर के जितने भी लेवल्स हैं, कोई भी अगर लेवल तुम्हें अचीव कर रही है, यहाँ पे कंपनी क्या बोलती है कि अगर यहाँ पे तुम्हारा पैसिव इनकम होना, चाहे तुम्हारी पूरी टीम से कितना भी बिजनेस हो, लाखों का बिजनेस हो या करोड़ों का भी बिजनेस हो, मगर अगर तुम्हें काम कर रही तो तुम्हारा पैसा आता। अगर तुम्हें काम नहीं कर रही, एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं कर रही, तो तुम्हारा पैसा नहीं आता। मतलब अपलाइन बेस से भी ये पाक है। हाँ, अपलाइन बेस से भी पाक है। पहले सुने कंपनी बेस से पाक है, और दूसरे जो क्वेश्चन था उसमें आगा अपलाइन बेस से भी पाक है फॉरएवर कंपनी। तो यहाँ पे काम करने का जो प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ज्वाइन कराया, तो तुम्हारे से मुझे कुछ परसेंटेज के हिसाब से पैसा मिलता। अगर उसके बाद मैं यहाँ पे काम नहीं कराया, मगर तुम्हें काम कर ले कोई, तुम्हें किसी और को ज्वाइन करा रही, तो तुम्हारा तो फ़ायदा होता है, मगर मुझे 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ना तो मैं मेहनत करे, ना तो मैं पैसा लगाए, तो मुझे यहाँ बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता। अगर मैं काम करूँ, मैं एक टीम बना के हूँ 10 लोगों की, 15 लोगों की, सुपरवाइजर लेवल डन करा, अचीव करा, और इसके बाद मैं खुद भी मेहनत करूँ, मैं खुद अपना एक्टिव क्वालिफिकेशन करूँ। एक्टिव क्वालिफिकेशन का कुछ प्रोसेस है, उसके बारे में तुम्हें मार्केटिंग प्लान में समझ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी तुम्हारे सीनियर्स हैं उन्हें तुम्हें बता को देती हूँ उसके बारे में। सुपरवाइजर लेवल डन होने के बाद एक्टिव क्वालिफिकेशन में तुम्हें खुद काम करना पड़ता है और तुम्हें खुद मेहनत करना पड़ता है। वहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा भी लगाना पड़ता है। फिर से पैसा भी मतलब लगता है, मेहनत पैसा भी लगता है और पैसा भी लगता है। हाँ, पैसा भी लगता है और मेहनत भी लगती है। तो ये दुरुस्त है, क्योंकि देखो, जिस जगह तुम्हारी मेहनत नहीं होती, जिस जगह तुम्हारा पैसा नहीं लगता, अगर कॉमन सी भी बात करें, नॉर्मल से हमें सोच को भी देखें, तो कहीं ना कहीं वो जुए के हिसाब में आता है। क्योंकि जुए में भी कुछ ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत कुछ पैसा लगा दे, कुछ गेम्स पे कुछ भी, फिर उसके बाद वहाँ से बड़ा पैसा हमने आता है, तो वो गलत है। मगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में
जो मार्केटिंग प्लान है उसके हिसाब से ना, जब तक तुम्हें एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं करते उस वक्त तक तुम्हारा पैसा नहीं मतलब आता। अब तक तो ये चीज छुप को थी आदमी से, कहीं ना कहीं जो डाउट आता ये बेस पे आता है। जो भी समझती मतलब ऑनलाइन बिजनेस को, ये सोचती कि तुम्हारा काम तो क्या भी नहीं रहता, तुम्हें खाली जमा छोड़ डाले तुम्हारा पैसा आते रहता है, ये क्वेश्चन फिरते रहता है। शायद जो वीडियो देख रही जितने भी हमारे ही, उनके दिमाग में भी ये कहीं ना कहीं बात फिरते रहते कि एक बार जमा को छोड़ डाले तो पैसा तुम ना आते रहता, तुम्हारी मेहनत नहीं लगती ना, ये सोचते रहती। तो ये सोच को क्या बोलना चाहिए? तो मैं तुमने एक ही बात बोलता हूँ, जो भी हम वीडियोस देख रही मेरा, कि फॉरएवर तुम्हें अगर ज्वाइन कर कोई और तुम्हें अभी भी डाउट है हलाल है या हराम है, तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो, तुम्हें एक्टिव क्वालिफिकेशन का जितना भी प्रोसेस है, यानी कि डायरेक्ट में तुम्हें ट्रेनिंग्स अटेंड करा को, जिसका भी 2cc कराती, इसके बारे में तो हमें बिल्कुल भी तुम्हें क्या भी नहीं बोल सकते, ये बहुत पाक पैसा है, हलाल है। रही बात जो तुम्हारे डाउन में जो हमने पैसिव इनकम करके हमारे सीनियर्स बता को रहती, उसके बारे में हमने थोड़ा कश्मकश रहता कि सही है या गलत है। बट देखो एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पे एक्टिव क्वालिफिकेशन करने से ही तुम्हारा पैसिव इनकम आते हैं। अगर तुम्हारी टीम में 100 लोग भी हैं, 200 लोग भी हैं, मगर तुम्हें काम नहीं कर रही, एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं कर रही, तो तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं आता। मतलब मेहनत भी तुम्हारी लगती है और तुम्हारा पैसा भी लगता, तब जाको तुम्हारे तक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के अंदर पैसा मिलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे डाउट्स क्लियर हो गई, तो बहुत अच्छा भी लगा तुम्हारे से बात करके, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए। और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी हमारा ये वीडियो देख रही उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए। लेकिन क्या कहते हो, हमारे साथ जो बिजनेस कर रही ऑलरेडी फॉरएवर ज्वाइन कर ली, उनको थोड़ा फिर भी कुछ ना कुछ डाउट रहा आदमी की बात में, तो उनके वास्ते क्या बोलना चाहते? तो मैं उनके वास्ते एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के साथ जुड़कर अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर ले कोई, तो इत्मीनान के साथ काम करो। इसके बारे में हमें अच्छे से तहकीक कर कोई, अल्हम्दुलिल्लाह सही है, दुरुस्त है, तो मैं आराम से इत्मीनान से कर सकती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे डाउट्स क्लियर हो गए। उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हारे भी सारे डाउट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। तो अगर तुम्हें नहीं ही अभी तक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को ज्वाइन कर को नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हारे पास ये डाउट्स चलने को थे, तो स्टार्टअप करो। और अगर तुम्हें पहले से ज्वाइन कर कोई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो काम करो, मेहनत करो, बिल्कुल हलाल है, जायज़ है, कर सकती। क्योंकि तो अभी जैसा इकराम सर बताए, बहुत सारे उलमा इकराम से तहकीक कर कोई, तब जाको हमें भी स्टार्टअप कर कोई। ओके, तो अगर आज का वीडियो सच में तुम्हारी हेल्प कर को रहा और सच में तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो को रहे, तो ज़रूर तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसे आगे बार बार वीडियोस होना तुमना सेल्फ लर्निंग के रिलेटेड, फॉरएवर के रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड, तो तुम्हें कमेंट करो, और जो भी पॉइंट सबसे बेस्ट लगता है वो भी तुम्हें कमेंट करो। ओके, ऑल द बेस्ट।